अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मौलवी साहब का वीडियो देख लीजिए, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से एक दरगाह में लड़कियां खुले हुए बाल को बिखेर रही हैं, किस तरीके से नाटक कर रही हैं। देखने मालूम हो रहा है कि इन पर जिन या भूत सवार है, हालांकि कुछ है नहीं, ये सब नौटंकी हो रही है। कहीं पर मूर्छा झले जा रहे हैं, कहीं पर धागे मारे जा रहे हैं, और हद तो ये हो गई कि वहाँ पर एक गुंबद है, उस गुंबद का तवाफ किया जा रहा है। तवाफ तो सिर्फ खाने काबा बैतुल्लाह शरीफ मक्का शरीफ में उसका किया जाता है, लेकिन इन जाहिलों ने अपनी दुकान चलाने के लिए, अवाम को पूरा करने के लिए इस तरीके से गलीज हरकतें करना शुरू कर दिया है। आप अगर अपने ईमान और अकीदे को बचाना चाहते हैं तो ऐसे मज़ारात, जैसा कि आपने वीडियो इनका देख लिया, इन्होंने वीडियो में कहा कि देखिए यहाँ पर कुछ औरतें हैं और उसके बाद में वो बाल खोल कर सर अपना पटक रही हैं और कह रही हैं आसेब वगैरह, ये इतने भी बातें इन्होंने की है। और कहा कि वहाँ पर एक गुंबद है, उसका तवाफ़ किया जा रहा है, लोग अपना धंधा चालू करके रखे हैं। यानी किसी भी तरह से ये बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की और इशारा अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों की तरफ किया और अपनी बात में वज़न लाने के लिए ये बात कही कि देखिए तवाफ़ सिर्फ़ खाने काबा का होता है, लेकिन वहाँ पर लोग तवाफ़ करते हैं और अपना पेट पालने के लिए सब करते हैं। और मसला ये अख़ज़ कर लिया वहाँ से कि ऐसे मज़ार पर आप ना जाएं, ठीक है ना। ये वहाँ से इन्होंने मतलब निकाला। सबसे पहली बात, ये इन सारी चीज़ों का मतलब किसी किताब में मौजूद है कि अगर ऐसी बुराई वहाँ पर हो रही है तो वहाँ पर ना जाएं या बुराइयों से बचें। सबसे पहली ये बात है, ये मज़ार से रोक रहे हैं, तो मज़ार से रोकना किसी किताब में मौजूद है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है जानते हैं, अब मैं बता देता हूँ। ये यूपी में अगर आप चले जाएंगे तो सैकड़ों अनगिनत मज़ारात ऐसे हैं कि जहाँ पर आसेब ज़दा लोग जो है इस तरह की हरकत करते हैं। इनके ऊपर शयातीन का जो होता है असर होता है। और जो बुजुर्गान दीन हैं, जो औलिया हैं, मैं ख़ुद कई मज़ारात पर गया हूँ और सब देखा हूँ, और इसमें कसरत से जो है गैर मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम इसमें कसरत से होते हैं। और दूसरी बात, हर फ़िरके के लोग इसमें होते हैं, देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है, सुन्नी भी है, शिया भी है, राफ़िज़ी भी है, सब है इसमें, हर किसी के घर के हैं। कोई एक मसलक का इसमें नहीं है, सारे मसलक के लोग रहते हैं उसमें, ठीक है ना। जिसको आसेब होता है वो खुद जाता है। लेकिन ये सिरे से क्या कर रहे हैं, इनकार कर दे रहे हैं, ये सब सरासर झूठ है। तो सच क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 7 है, आप जाकर पढ़ लें, कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को जो है लोगों में बता दे। यानी सुनी सुनाई बात, यानी उस चीज़ की तहकीक ना करे। समझ रहे हो? अब इनके पास तो कोई तहकीक है नहीं कि क्या ये सही है या गलत है, लेकिन ये कह दिए कि हाँ गलत है, तो क्या मान लिया जाए? आप भी सुनी सुनाई बात को लोगों तक कहेंगे ये बात कि हाँ भाई ये सब गलत है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा होता है, असरात होते हैं। और कुरान में है, शयातीन का ज़िक्र है कि शयातीन जो होते हैं वो मुसलमान के दुश्मन होते हैं, ईमान वालों के दुश्मन भी होते हैं, और जो ईमान वाला भी नहीं होता है उसको भी इंसान का दुश्मन है वो। समझ गए? जो शयातीन होते हैं वो इंसान के ही दुश्मन है, यानी चाहे ईमान वाला भी ना हो उसके भी दुश्मन है वो लोग, उसको भी तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो अगर तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो कौन सी तकलीफ़ पहुँचाते हैं, यही बता दें फिर। और अगर वो तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो उनको कोई और इलाज नहीं है सिवाय कुरान की आयत पढ़ने के, ये भी बता दें। क्या इस तरह से जो है औलियाए कराम इनकी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऐसी भी कोई आयत सुना दें। हालांकि नहीं सुना पाएंगे। और ये अगर मेरे ऑडियो का तो बिल्कुल जवाब वीडियो में नहीं देना जनाब, मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है ये देखना है कि जो लोग अपना सर पटक रहे हैं क्या वो होश में हैं, क्या उन पर शरीयत की कलम लगेगी? तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात है वो होश में होते ही नहीं हैं। मैंने कई मज़ार पर जाकर देखे हैं और पूरी तरह से हमने तहकीक की हुई है, इसमें होश में नहीं होता है जब आसेब उसके ऊपर होता है। समझ रहे हो ना। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस शरीफ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोग मरफूल कलम हैं, यानी उनके ऊपर जो है यानी वो काबिल मुआख़िज़ नहीं है, उन पर शरीयत की कलम नहीं लगेगी। सोने वाला जब तक कि नींद से बेदार ना हो जाए, बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, और दीवाना जब तक कि समझ बूझ वाला ना हो जाए। समझ रहे हो ना। तो मकसद यहाँ पर जो है समझ बूझ यानी होश में रहना, तीनों चीज़ का मतलब है कि जो होश में जब तक नहीं है उस पर शरीयत का कलम नहीं लगेगा। ये जनाब शरीयत का कलम लगा रहे हैं।
हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे ऐसे मज़ारात पर जो हैं कि जो लोग पेट का धंधा चालू करने के लिए हम खुद उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन शरीयत हमें जहाँ तक मुखालफत करने की हुक्म देगा वहीं तक हम मुखालफत करेंगे ना। कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर चोर अगर है, अगर समझ लो थोड़ी देर के लिए कि हरम शरीफ में लोग पैकेट मार रहे हैं, अब हम कहें हरम शरीफ में मत जाओ जहाँ पर ऐसे चोर हैं, हरम शरीफ में मत जाओ वहाँ पर चोर है, ये इस तरह का कहना सही है? नहीं सही है। बल्कि ये कहा जाएगा वहाँ पर आप जाएं लेकिन होशियार रहें। लेकिन ये मतलब जो निकाल रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा वहाँ पर होता है, आप मज़ार पर ना जाएं, तो याद रहे कि ये अपने बातिल फ़िरके की जो है तबलीग कर रहे हैं। यानी असल में इनको जो है वो रोकना है, वहाँ से रोकना है। कभी इनके पूरे वीडियो पर जाकर देख लें, बाज़ार के ताल्लुक़ से ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा कि बाज़ार में ना जाएं, क्योंकि इनकी औरतें भी जाती हैं, समझ रहे हो। बाज़ार में ना जाएं, यहाँ पर ऐसा ये होता है, वैसा वो होता है, इस तरह का नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि आपको मज़ारात औलिया से दूर करने की पूरी साजिश है ये। और मुनाफिक की यही जो है आदत होती है कि कहता तो कुछ है मगर वो करना कुछ और चाहता है, यानी दोगले किस्म का होता है। ये झारखंडी हैं और ये जनाब कह रहे हैं कि मतलब ये सब पेट का धंधा करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, समझ रहे हो। ये अपना धंधा चलाने के लिए ऐसे मज़ार पर ना जाए। हालांकि आप फयूज़ुल हरमैन पढ़ लें, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी किताब मज़ारात औलिया के ताल्लुक़ से भरी पड़ी है, उसमें रिवायतें। वो खुद कहते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के बगल में जाकर नमाज़ पढ़ता था और लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जगह बनाए हुए थे, लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे आके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है हाकिम और मुस्तदरक में कि तुम सोहदा की ज़ियारत किया करो, सौदा की ज़ियारत किया करो, ये क़यामत के दिन गवाह होंगे और जो भी क़यामत तक इनसे सलाम करेगा ये उसका जवाब देंगे। कसरत से हदीसें मौजूद हैं। मैं कितनी हदीसें सुनाऊँ, मैं ऐसे ही सिर्फ बता दे रहा हूँ एक आध के लिए कि आप समझ जाएं कि ये सिर्फ क्या है, दीन से आपको दूर कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम सौदा की ज़ियारत किया करो, ये जनाब कह रहे हैं मज़ार पर ही ना जाओ। बात किसकी मानेंगे? तो ये आपको जो है दीन से दूर कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं पर खुराफात हो रही है, खुराफात से बचो, बल्कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर बुराई हो रही है मज़ारात पर तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, ना कि मज़ारात से ही रोक दो। समझ रहे हो। जो खुराफात है, खुराफात के ख़िलाफ़ बोला जाएगा, ना कि जो शरीयत ने जिस चीज़ को रोकने का हमें हुक्म नहीं दिया उसको हम रोक दें, बल्कि जाने का हुक्म है तो उसको हम जाने से ही रोक दें। शरीयत किसी के बाप की नहीं है कि जो बदल दिया जाए, समझ रहे हो। अब दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं पेट पालते हैं लोग, तो पेट ये खुद पाल रहे हैं जनाब। इस वक्त इनके पड़ोस के ही लोग मेरे पास फ़ोन किए और उसके बाद में बताए कि ये शख्स ऐसा ऐसा है, यहाँ पर करता है, घर में से दिन भर नहीं निकलता है, समझ रहे हो। वहाँ पर आस पड़ोस के आलिम इसको पकड़ेंगे ना तो इसकी धजिया उड़ा देंगे, क्योंकि ये झूठ बोलता है किताबों के ताल्लुक़ से मौलवी साहब। और दूसरी बात यह है, ये बार बार कहते हैं ना कि हमारे पास, इनका एक वीडियो है इन्होंने अपने चैनल पर डाला हुआ है और उसमें इन्होंने कहा है कि मतलब इन्हीं के लोगों ने इनके पास फ़ोन किया और कहा कि जनाब आप पर लोग एतराज़ करते हैं तो आप उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं। बोलते हैं हम अभी हमारा वो काम नहीं है, हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम उसकी दिफ़ा कर रहे हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है। अपने आवाम को जो इनकी आवाम जो है इनसे सवाल जब कर रही है तो उनके अक़ल पर पर्दे डालने के लिए इस तरह के करते हैं। मैं उन्हीं आवाम को कह रहा हूँ, अगर उनमें से कोई भी हो तो जाए इनके ऑडियो में देख ले, वीडियो में देख ले, ये हर उस सवाल का जवाब देते हैं जो इनसे हो पाता है, चाहे वो झूठ, चाहे वो किताबों को सामने रखकर झूठ, इस तरह से ये जवाब ज़रूर देते हैं। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का जो है बदनाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं और कह रहे हैं हम जवाब उनका नहीं देते, सिर्फ हम अपने उलमा की दिफ़ा कर रहे हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है। अपने आवाम को झूठ बोलना है, उनके ऊपर जो है उनकी अक़लों पर पर्दे डालने हैं कि कैसा भी बचो भाई, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों के सवाल का जवाब देने की औकात ही नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर झूठ बोल दें कि भाई हम सिर्फ अपने उलमा की दिफ़ा कर रहे हैं। हालांकि आप सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का तमाम तकरीर देख लें, उनका भी ये लोग DP पर लगाकर जनाब जो है मुफ्ती साहब और उनके बारे में एतराज़ करते हैं, और दीगर भी उलमा जो है अहले सुन्नत व जमात के जो लोग हैं उन पर भी एतराज़ करते हैं, तरह तरह का वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब इनकी आवाम कहती है कि उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं तो कहते हैं मैं अपने आलिम की दिफ़ा कर रहा हूँ, हमारे पास अभी वक्त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास जवाब नहीं है। अरे मैं कहता हूँ आपके पास जवाब नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं यार। मैं बता रहा हूँ कि आपके पास अगर इल्म है, हमारे वीडियो का जवाब वीडियो में नहीं देना है, क्योंकि हमारा स्क्रीन पर नंबर होता है, ठीक है ना। झूठ बोल के मत निकलना।
मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक ऑडियो सिर्फ आप बना दें। मैं पूरी देवबंदियत को कह रहा हूँ, आपको तो खासकर मैं कह ही रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का सिर्फ एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ अगर साबित कर दें, मैं 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा और तुम्हारे पैर धोकर पीऊँगा मैं। समझ रहे हो मुफ्ती साहब? मैं बता रहा हूँ कि इनकी जमात में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये बातिल खुद हैं, झूठे हैं, ये बिदाती हैं, मुशरिक है, काफिर हैं। मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई है पूरी दुनिया में, कोई देवबंदी हो, कितने भी बड़ा आलिम हो, मैं 10 मिनट का टाइम लेता हूँ। क्या आपके पास 10 मिनट नहीं है? 10 मिनट में मैं खुद उस वीडियो को वायरल करूँगा कि हाँ, मुफ्ती साहब ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया और गलत साबित कर दिया है। ठीक है ना? मैं वायरल खुद करूँगा, मैं वो ऑडियो खुद यहाँ पर लगाऊँगा। अगर आपने हमसे मुनाजरा, बहसो मुबाहसा, मुकालमा जो भी है जीत लिया, अगर तो मेरे सवाल का जवाब दे दिया। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर है इतनी काबिलियत कि आप मुझसे सवाल करें, सारे सवाल का जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन आप हमारे एक भी सवाल का अगर जवाब दे ले गए तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में देवबंदियत में इल्म है। हालांकि ऐसा नहीं हो पाएगा इनसे। ठीक है ना? ये झूठ बोलते हैं, अपने आवाम को भी उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं इनकी आवाम से जो मेरा ऑडियो सुने वो ज़रूर इन तक ये बात पहुँचाए कि भाई क्या आपके पास 10 मिनट का वक्त नहीं है? या आप दिफा कर रहे हैं अपने वलमा का सिर्फ 10 मिनट के लिए, एक आदमी से सिर्फ बात करके आप सिर्फ ऑडियो वायरल कर दें? ये सवाल करें। मैं कह रहा हूँ ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे या फिर फ़ोन काट देंगे बस। तो ये पेट अपना पाल रहे हैं। इनके पड़ोस के ही लोगों ने बताया है कि पहले इनका पोजीशन कुछ और था, अब इनको फंडिंग हो रही है, दिन भर घर में बैठकर वीडियो बनाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, शेयर करें और मेरा नंबर हमेशा के लिए रखें। कहीं भी कोई वहाबी, देवबंदी, शिया, राफ़ज़ी, इनका कोई भी आलिम कहीं पर किसी को परेशान कर रहा हो, हमारे पास कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात करवा सकते हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बोलते रहता हूँ कि कोई बीमार हाल हो या आसेब ज़दा हो तो हमारे पास कॉल करके उसका रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।